छठ महापर्व का दिन है और इस छठ महापर्व में सभी व्रतियाँ जो है छठ पूजा करेंगे। अब इसी के शुभ घड़ी में हम आए हैं माँ मंगला मंदिर में। यहाँ पे चैनपुर में है और कई वर्षों से यहाँ के खास पुजारी हैं, उनसे जानेंगे क्या यहाँ का विधि व्यवस्था है। और ऐसा भी यहाँ की मान्यता है कि लोग आते हैं तो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद किसी भी तरह की बीमारी हो ठीक हो जाता है। यहाँ का भभूति लगाने से या फिर यहाँ का पानी पीने से बहुत से ऐसे दुख होते हैं जिनका निपटारा हो जाता है। सबसे पहले क्या यहाँ का विशेषताएँ हैं ऐसा? विशेषताएं है मंगला गौरी मंदिर में और श्रद्धा भक्ति के साथ जो आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह मंदिर तो करीब 200 वर्ष पुराना है, लेकिन 80 में इसका जीर्णोद्धार जब से हम लोग हैं यहाँ पर उस समय से किए हैं। अभी तालाब है, फुलवारी है, यहाँ पर लोग छठ करते हैं। खास करके वैसे व्यक्ति छठ करते हैं, आते हैं बाहर बाहर से लोग जिनको कोई संतान नहीं हो रहा, माता जी कृपा से संतान प्राप्त करते हैं। अगर किसी तरह का रोग है ना इलाज है, माता जी के आशीर्वाद से उसका भी बीमारी ठीक हो जाता है। खाली श्रद्धा भक्ति चाहिए। और यहाँ पर तो प्रतिदिन 50 की संख्या में लोग आते हैं, माता जी की पूजा करते हैं और चले जाते हैं। खासकर छठ में हम लोग यहाँ पर छठ करीब 40 वर्षों से इस तालाब में हो रहा है और यहाँ पर 400 से 500 प्रतियाँ छठ करती हैं। उससे पहले तो यहाँ पर सभी जाति के लोग छठ किया करते थे, लेकिन अभी तो सब बंद हो गया। और यहाँ पर मान्यता ऐसी है माता जी के, हिंदू के तो छोड़िए, मुसलमान के भी आसपास जो कोई भी सिख ईसाई जितना आते हैं सब आते हैं मंदिर में, माता जी के नाले चढ़ाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर चले जाते हैं। कैसे उन लोगों का ठीक हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए किसी का संतान नहीं हो रहा है या फिर किसी का माथा दर्द रहा, बुखार लगा है, तो कैसे सिर्फ यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं? कैसे तो माता जी का नाम लेकर के भभूत देते हैं, जल देते हैं, इसको पीजिए, भभूत लगाइए और कुछ मंत्र देते हैं, जाप कीजिए, इससे आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगर किसी का ज़्यादा परेशानी हो, अगर दूर से आना चाहे तो क्या कैसे वो आ पाएँगे? यहाँ पर बगल डाल्टनगंज से 4 किलोमीटर दूर है, शाहपुर से होकर के बंधुआ आने का रास्ता है। और यहाँ पर किसी तरह से चलकर आपके पास कुछ नहीं रहा तो ऐसे पैसे से मैं डॉक्टर हूँ, उस व्यक्ति का पूरा इलाज का खर्च मैं करता। अगर कुछ नहीं रहा तो उसको पैसा देकर भेजा करता हूँ। और माता जी मंदिर में भी कुछ लगता नहीं है, अपना कुछ लाइए, अगर सामान है तो दीजिए और नारियल फोड़िए और प्रणाम चले जाइए। कुछ लेना देना किसी से नहीं है। ये सब सारा फंड आ कहाँ से रहा है? कहीं से नहीं आता है, ये सब जो हमको मिलता है, जो कुछ दवा से प्राप्त होता है उससे व्यवस्था करते हैं। अध्यक्ष हैं आशुतोष मिश्रा है और सचिव है प्रवीण पाठक जी। इन लोगों के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे अगर किसी के संतान नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आने से उनका मनोकामना पूर्ण होती है और वो छठ व्रत करते हैं। और ऐसे भी अगर कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे होंगे तो उन लोगों का परेशानी यहाँ से आने से कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा इस मंदिर का मान्यता है। ऐसे तो इस तरह जहाँ अगर कह दिया किसी को कि आँख आपका ठीक नहीं है, आँख ठीक नहीं होगा, अगर 15 दिन 20 दिन जल लगा लेंगे माता जी का जल आँख में, तब सब तरह की आँख ठीक हो जाती है। आँख में और इलाज बीमारी है उसके जल पीने से, माता जी के प्रसाद जल पीने से उसका रोग ठीक हो जाता है। यहाँ का जल कैसे मिलता है? किस जगह से आप जल देते हैं? माता जी के चरण से अस पर जो जल गिरता है उसी जल को रखते हैं और वही जल देते हैं लोगों को पीने के लिए। उसी जल से माता जी के आशीर्वाद है, उसी जल से लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है। यहाँ पे वर्षों पहले यह मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ पे मान्यता के अनुसार यहाँ पे लोग आते हैं और इनका पूजा अर्चना करने के बाद, मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे जो छठ व्रती करते हैं उनको छठ के समय यहाँ पूजा कमेटी के द्वारा उनके सारे सामग्री दिया जाता है। रविंद्र ठाकुर, गुड न्यूज पलामू। कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था
कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे।